हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल टॉपर्स ग्रुप। आज हम आपके लिए एक नई इंफॉर्मेशन लाए हैं रिगार्डिंग इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसमें आप अपना पेपर भी सबमिट कर सकते हैं, अपना पेपर पब्लिश करा सकते हैं। सो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए जितना आप कर सकते हैं, ताकि आपके फ्रेंड्स एंड और भी लोग हमारे चैनल से जुड़ सके और ऐसे ही जो कंटेंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसका फायदा ले सके। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज की नई इंफॉर्मेशन के बारे में। हम आपको क्या बताने वाले हैं। तो बात करें, एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होने वाली है विद एकेडमिक कोलैबोरेशन विद इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन, और जिसका टॉपिक रहेगा इंडियन नॉलेज सिस्टम रेलिवेंस एंड चैलेंजेस। तो ये कॉन्फ्रेंस आपकी 5 to 6 अक्टूबर में होगी इन 2025, दैट इज संडे एंड मंडे। सो बेसिकली इसका एम क्या है, दैट इज ब्रिजिंग द डिजिटल डिवाइड। बेसिकली जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है टेक्नोलॉजी के थ्रू, उसको इंडिजिनियस नॉलेज सिस्टम से कैसे हम ब्रिज कर सकते हैं, कैसे जोड़ सकते हैं, उसके रिगार्डिंग स्मार्ट इकोनॉमीज जिसमें हम एआई का, ऑटोमेशन का किस तरीके से यूज कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी ड्रिवन ग्लोबलाइजेशन किस तरह से अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस फेस कर रहे हैं आफ्टर कनेक्टिंग वर्ल्ड, फ्यूचर ऑफ वर्क क्या हो सकता है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस क्या हो सकते हैं, सस्टेनेबल इनोवेशन लाइक की टेक्नोलॉजी कैसे रोल अपना प्ले कर सकती है, जिसमें इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी को किस तरीके से बैलेंस किया जा सकता है। अगर हम देखें कि इसको ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है, तो शहीद दुर्गा मॉल गवर्नमेंट पीजी कॉलेज डोईवाला देहरादून उत्तराखंड, जिसको नैक की ग्रेडिंग में बी ग्रेड मिला है, वो इसको ऑर्गेनाइज करेंगे। सो इस कॉन्फ्रेंस के बैकग्राउंड को थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। तो बेसिकली द इंडियन नॉलेज सिस्टम, इट इज अ सिस्टमैटिक ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज अक्रॉस जनरेशन। बेसिकली किस तरीके से जो हमारा नॉलेज होता है, जो ज्ञान होता है, वो जनरेशन टू जनरेशन किस तरीके से ट्रांसफर होता है, इसके बारे में ये कॉन्फ्रेंस होगी। जिसमें आप ट्रेडिशंस के बारे में आप पढ़ सकते हैं, वैदिक जो लिटरेचर रहे हैं, हमारे उपनिषद रहे हैं, वेद रहे हैं, उपवेदास रहे हैं, तो इसमें इंडियन नॉलेज सिस्टम जो है वो कैसे जनन विज्ञान एंड जीवन दर्शन के बारे में बताता है, कैसे एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन और एनालिसिस किया जाता है, वैलिडेशन और प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को पढ़ा जाता है, किस तरीके से उसने हमारे आर्ट, गवर्नेंस, लॉ, जस्टिस, एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड कॉमर्स को इम्पैक्ट डाला है, उसके बारे में पढ़ा जाता है। इंडियन विजडम किस तरीके से बनती है, उसमें क्या क्या सक्सेस पॉइंट है, क्या क्या चैलेंजेस वो फेस कर रहा है, फ्यूचर एस्पिरेशंस क्या है इन आर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, इसके बारे में ये डिस्कशन करता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में डिस्कशन करता है कि किस तरीके से हम हमारी जो पुरानी विद्याएं रही हैं उसको हम एक आज के मॉडर्न पर्सपेक्टिव से कैसे जोड़ सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं। ये कोशिश करता है कि ग्लोबल प्रॉब्लम्स को हम कैसे भारतीय दृष्टि से, यानी कि एक इंडियन नॉलेज सिस्टम के थ्रू हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। जन भागीदारी प्रोग्राम्स किस तरीके से चला सकते हैं जिससे सिटीजन्स भी इन साइंस इनिशिएटिव में, स्किल बेस्ड प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करें, जिससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी इंक्रीज हो। हमारे जो धर्म है, जो कि हमारे एथिकल बिहेवियर की बात करते हैं, अर्थ हो गया जो वेल्थ के बारे में बात करते हैं, काम हो गया जो डिजायर्स एंड नीड्स के बारे में बात करते हैं, वाइल मेंटेनिंग अ बैलेंस विद अदर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, मोक्ष जो स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड सेल्फ रियलाइजेशन की बात करता है। हॉलिस्टिक अप्रोच हमें इसमें देखना है, जिसमें हम इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स को सबको इसमें देखेंगे। इसके अलावा अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र, मनुस्मृति, बुद्धिस्ट इकोनॉमी किस तरीके से सस्टेनेबल लाइवलीहुड को प्रोवाइड कर रही है वो देखेंगे। तो इसका रेलिवेंस बेसिकली ये है कि जो इंडियन नॉलेज सिस्टम है वो किस तरीके से हम एक बैलेंस्ड और इक्विटेबल इकोनॉमिक ग्रोथ दे सकता है, हम कैसे रिस्पॉन्सिबल बिजनेस प्रैक्टिसेस को अपना सकते हैं, एज वेल एज इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन भी कर सकते हैं, जहाँ पे हम सस्टेनेबल कंजप्शन एंड रिसोर्स मैनेजमेंट को अच्छे से देख सकते हैं। सो बेसिकली ये सब इसके बारे में एक बैकग्राउंड हमने आपको दिया है। अब बात करते हैं कि इसकी सब थीम्स क्या क्या है, यानी कि आप किस किस टॉपिक में इसमें अपना पेपर जो है वो दे सकते हैं।
तो सबसे पहले बात करें ब्रिजिंग द डिजिटल डिवाइड इंश्योरिंग इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ टेक्नोलॉजी। तो इसमें आप बेसिकली बताएंगे कि किस तरीके से चैलेंजेस अपॉर्चुनिटीज आती हैं रिगार्डिंग लोकल एंड रीजनल इकोनॉमिक ग्रोथ, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस क्या क्या रोल प्ले करते हैं, अर्बनाइजेशन का क्या इम्पैक्ट है, रूरल अर्बन माइग्रेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। सेकेंड थीम आती है स्मार्ट इकोनॉमीज लेवरेजिंग एआई एंड ऑटोमेशन फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ, जिसमें ये देखा जाता है कि किस तरीके से हम प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं, वेस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं थ्रू ऑटोमेशन, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, डिजिटाइजेशन के बारे में आप बता सकते हैं, एआई इन पब्लिक सर्विसेज और बैलेंसिंग ऑटोमेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, एथिकल एआई, जॉबलेस ग्रोथ, ये टॉपिक्स आप कवर कर सकते हैं। थर्ड सब थीम है टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन ग्लोबलाइजेशन, अपॉर्चुनिटी एंड चैलेंजेस ऑफ अ कनेक्टेड वर्ल्ड, जो कि क्रॉस बॉर्डर ई कॉमर्स हो गया, फिनटेक आपका इनोवेशन हो गया, सप्लाई चेन ट्रांसपेरेंसी, ग्लोबल डिजिटल रेगुलेशन, टेक लीडरशिप एंड जियोपॉलिटिक्स। फोर्थ थीम आती है द फ्यूचर ऑफ वर्क, अडेप्टिंग रीजनल नेशनल एंड ग्लोबल इकोनॉमीज टू टेक्नोलॉजिकल चेंज, जिसके अंडर आता है अपस्किलिंग द वर्कफोर्स, रिमोट वर्क रेवोल्यूशन, गिग इकोनॉमी एक्सपेंशन, ह्यूमन मशीन कोलैबोरेशन, यूथ एंड एम्प्लॉयमेंट। फिफ्थ आपकी सब थीम आती है सस्टेनेबल इनोवेशन टेक्नोलॉजी रोल इन बैलेंसिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, that covers green energy technologies, role of international cooperation in achieving global sustainability goals, circular economy models, climate tech investment, development of the local technology system, sustainable development of Uttarakhand। तो बेसिकली आपको सब थीम्स दी गई हैं, उसके अंडर पे आपको स्पेसिफिक पॉइंट्स दिए गए हैं। सो आप इनमें से किसी भी टॉपिक पे अगर आप अपना पेपर प्रेजेंट करना चाहते हैं तो आप इसमें अपना पेपर बाय 15th of September 2025 सबमिट कर सकते हैं। अब इसमें कुछ क्राइटेरियाज दिए गए हैं कि आपको अपना अगर आप पेपर सबमिट कर रहे हैं तो किस तरीके से करना है। सबसे पहले अप्रोक्सीमेटली 3000 वर्ड्स का आपका पेपर होना चाहिए, जिसमें टाइम्स न्यू रोमन और 12 साइज में आपका फॉन्ट होना चाहिए, लाइन स्पेसिंग 1.5, आपको एक कंपलसरी एब्स्ट्रैक्ट देना जरूरी है जो कि 500 वर्ड तक का होना चाहिए। जो भी अगर आप पेपर देते हैं और अगर उसमें आप एब्स्ट्रैक्ट नहीं देते हैं तो उसको पब्लिकेशन के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा। पेपर जो है आपका MS वर्ड में होना चाहिए, फॉर्मेट में ही होना चाहिए, और अगर आप किसी भी PDF या किसी और अदर फॉर्मेट में देंगे तो उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। आपको अपने एब्स्ट्रैक्ट में एटलीस्ट 4 to 5 कीवर्ड्स लास्ट में बताने हैं, और जो भी सिलेक्टेड पेपर होंगे उनको पब्लिश किया जाएगा इन बुक विद ISBN नंबर। सो दोस्तों, इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू अगर आप अपना पेपर सबमिट करना चाहते हैं, आप पब्लिश कराना चाहते हैं, और इसमें आपको ईमेल आईडी भी दी गई है, मोबाइल नंबर भी दिया गया है। सो आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप डायरेक्ट इनको कांटेक्ट कर सकते हैं, और इसका जो फुल इंफॉर्मेशन है ब्रोशर का PDF हम आपको अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक कर देंगे। सो दोस्तों, अगर आपको हमारी इंफॉर्मेशन ऐसे अच्छी लग रही है और आपको हमारा ये इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में अपना मैसेज लिख सकते हैं, एज वेल एज आप हमारे टेलीग्राम चैनल डेट इज टॉपर्स गुरुकुल ऑफिशियल को ज्वाइन कर सकते हैं फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन, जहाँ पे हम आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। सो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।